गुड इवनिंग। आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग ट्री में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम महेश बर्नवाल के प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 के सेट 1 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिना वक्त जाए के चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी करेक्ट है, बनावाली से। बनावाली आज के हरियाणा स्टेट में है। इसकी खोज रविंद्र सिंह ने 1973 से 74 में करी थी और ये रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है। एनसीईआरटी के हिसाब से जो सिंधुकालीन सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, उसका एज है 2550 से 1750 बीसी तक, जबकि कार्बन 14 डेटिंग के हिसाब से 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका एज माना जाता है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई में सबसे निचले पैदान पर क्या था? ऑप्शन सी करेक्ट है, कुल। कुल के बाद ग्राम आता था, उसके बाद विश्व आता था और फिर जन। आप सबको पता होगा कि वेदास टोटल 4 हैं। सबसे पहला ऋग्वेद है। ऋग्वेद का काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है और इसे वैदिक काल कहते हैं, जबकि अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है और इसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, 10 मंडल में। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन डी करेक्ट है, मल्लों के गणतंत्र में, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 बीसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 6, शिवनेरी निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ई जाना है, आपको महेश बर्नवाल में इस ऑप्शन को करेक्ट करना है। यह एक किला था, ये भी करेक्ट है, और इसी किले में शिवाजी का जन्म हुआ था, तो शिवाजी का यह जन्म स्थान भी था, तो इसीलिए ऑप्शन ई जाना चाहिए था। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? ऑप्शन ए करेक्ट है, ईशा अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के काल में, जो कि 1628 ईस्वी से लेके 1658 ईस्वी तक माना जाता है, उस समय हुआ था। ओके दोस्तों, बाबर से लेके औरंगजेब तक के जो मुगल शासन काल है उसे ग्रेट मुगल कहा जाता है और उसके बाद की मुगल को लेटर मुगल कहा जाता है। तो इसमें आपको टाइमलाइन याद होना चाहिए। सबसे पहले बाबर आता है 1526 से 1530 ईस्वी तक, उसके बाद हुमायूं 1530 से 1556 तक, लेकिन ध्यान रखना है कि ये कंटिन्यूअस नहीं था। बीच में फिर शेरशाह सूरी से ये युद्ध हार जाता है और फिर अफगान का आधिपत्य हो जाता है। इसके बाद अकबर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, इसके बाद जहांगीर आता है 1605 से 1627 तक, फिर शाहजहां 1628 से 1658 तक, और मुगल्स में, ग्रेट मुगल्स में जो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड तक जो रेन करता है वे औरंगजेब है 1658 से 1707 ईस्वी तक। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? ऑप्शन सी करेक्ट है, बेलगांव। ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी ने करी थी और ये 1524 ईस्वी में हुआ था। गया अधिवेशन 1522 ईस्वी में किया गया था, जिसका अध्यक्षता CR दास ने करी। हरिपुरा 1938 और त्रिपुरी 1939 में होता है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 9, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, 5 फरवरी 1992 को। क्वेश्चन नंबर 10, सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? ऑप्शन सी करेक्ट है, वर्ष 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम वेंटिक के गवर्नर जनरलशिप में। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में कुछ मंदिरों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके स्थल कहाँ हैं वो दिए गए हैं। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में है, महाकाल मंदिर उज्जैन में है और बेलूर मठ हावड़ा में है, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन बी जाना है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वंश ने उत्तर एवं दक्षिण भारत के मध्य सेतु की भूमिका निभाई थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 13, किसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 14, बहमनी राज्य की स्थापना किसके समय में हुई थी? ऑप्शन ए करेक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। हसन गंगू, जिसने बाद में अलाउद्दीन हसन वहमन शाह की उपाधि धारण करी, उसने 1374 ईस्वी में की थी और बहमनी साम्राज्य का जो कैपिटल था वो गुलबर्गा में था। क्वेश्चन नंबर 15, पातिलाना का पवित्र मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन बी करेक्ट है, जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ से होती है। क्वेश्चन नंबर 17, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूटेड आंसर है, ऑप्शन डी दिया गया है, सर लिनियर कार्टिस। इन्होंने 1920 ईस्वी में एक बुक लिखी थी डायार की,
तो अगर ये पूछा जाता कि डायरकी के लेखक कौन है तब तो ये आंसर करेक्ट था, लेकिन सबसे पहले द्वैत शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी और ऑप्शन में रॉबर्ट क्लाइव भी दिया गया है। आप सबको पता है कि 1764 में इलाहाबाद की संधि के बाद से निजामत और दीवानी फंक्शन बंगाल का कंपनी ने अपने हाथों में कर लिया था। ओके, तो इस व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था कहा जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए करेक्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा वर्ष 1903 में हुई थी। बंगाल विभाजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तिथि जो हमें ध्यान रखना है। देखिए, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी में करी गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट है, गुरु रामदास। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। गुरु नानक आप सबको पता है कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु थे, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु अर्जन देव 5वें गुरु थे और इन्होंने ही आदि ग्रंथ का संकलन किया था और गुरु हरगोविंद 6ठे गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 20, शेरशाह के प्रशासन में दीवाने कजा का संबंध किससे है? ऑप्शन बी करेक्ट है, न्याय विभाग से। क्वेश्चन नंबर 21, रंपा विद्रोह का विस्तार क्षेत्र कहाँ था? ऑप्शन बी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश में, और इस विद्रोह का नेतृत्व सीताराम राजू द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, किस नियमानुसार राजा राम मोहन राय को अपनी पत्रिका मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था? दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन मेथड को थोड़ा समझते हैं कि कैसे एलिमिनेट करना होता है। देखिए कि राजा राम मोहन राय का जीवन जो है 1772 से लेके 1833 ईस्वी तक था। ओके, यानी 1878 और 1866 से तो उन्हें कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। ओके, अब बचता है हमारे पास 1799 और 1823। लेकिन मिरातुल अखबार की स्थापना 1822 ईस्वी में हुआ था, तो 1799 से भी कोई मतलब नहीं, यानी ऑप्शन बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? दोस्तों, इस बुक में किन गलत है, आपको आंसर इसमें उन्होंने लॉर्ड मिंटो को माना था, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, अपनी बुक में से आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 24, सार्जेंट योजना का संबंध किससे था? ऑप्शन सी करेक्ट है, शिक्षा के क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 25, इत्मादुद्दौला के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, नूरजहां ने। देखिए, इस नूरजहां को मल्लिकाए आजम भी कहा जाता था, और ये इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है वो मिर्जा गयासुद्दीन बेग का मकबरा भी कहते हैं। ओके, और ये आगरा में है। इसी मकबरे में पिट्रा देवरा, जो कि फूलों में मोती जड़ के जो मुगल स्थापत्य कला है, उसका बहुत एक यूजुअल सा आर्ट है, उसकी शुरुआत इसी बिल्डिंग में पहली बार की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, कांच को बनाने में निम्नलिखित में से कौन से तत्वों को शामिल किया जाता है? ऑप्शन डी को छोड़ के, सिल्वर सिलिकेट को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन ई जाना है। आपको ध्यान देना है कि कांच सॉलिड नहीं है, कांच एक लिक्विड होता है और ये एक मिक्सचर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सीजन सिलेंडर में किस निष्क्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन दोस्तों 27 इनकम्प्लीट है, ये पूछा नहीं गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर क्या। जैसे अगर मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर है फिर तो ऑप्शन दोस्तों सी जाएगा कि उसमें ऑर्गन का यूज किया जाता है, लेकिन अगर यही ऑक्सीजन सिलेंडर डाइविंग के लिए यूज होता है तो फिर ऑप्शन बी जाना चाहिए था, हीलियम का। आपके बुक में ऑप्शन बी दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन ई जाना चाहिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, हल्दी में किस तत्व की प्रमुखता से एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन के कारण ही हल्दी में ये जो पेक्यूलियर येलो कलर आता है वो होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला C21H20O6 होता है। ओके, यूजिनॉल का केमिकल फॉर्मूला C10H12 और O2 होता है। लौंग, जायफल और दालचीनी से जो ऑयल निकलते हैं, जो तेल निकलते हैं, तो उसका एक की इंग्रेडिएंट ये होता है, तो आपको यूजिनॉल के बारे में भी पता होना चाहिए था। कैरियोफिलिन माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक झिल्ली होता है उसका संगठक होता है। क्वेश्चन नंबर 29, महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण दिखना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, विरिलिज्म। क्वेश्चन नंबर 30, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसे कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, CuSO4 5H2O। क्वेश्चन नंबर 31, पैंडेमिक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, संक्रामक महामारी के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 32, ASAT मिसाइल का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क। क्वेश्चन नंबर 33, परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, जेड से। परमाणु क्रमांक आप सबको पता है कि न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ताप बढ़ने पर अर्धचालकता का प्रतिरोधकता
था। ऑप्शन बी करेक्ट है, घटता है। क्वेश्चन नंबर 35, CFL में कम दाब पर पारे के साथ अन्य कौन सी अकीरिय गैस भरी जाती है? ऑप्शन डी क्रिप्टॉन को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन यानी आर्गन, जेनन और नियॉन, तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाले अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 37, केसर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी पुष्प की वर्तिकाग्र यानी जिसे स्टिग्मा और स्टाइलस कहते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। केसर जब किसी भी फूड में या कहीं यूज किया जाता है, जो येलो कलर जो वो छोड़ता है वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसमें क्रोकिन नामक एक केमिकल पाया जाता है। दुनिया में 90% केसर का उत्पादन ईरान करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, सोना को घोला जा सकता है? दोस्तों ऑप्शन ई करेक्ट है, सारे ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, गोताखोर के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, ऑक्सीजन और हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 40, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन फिर इसमें ई जाना चाहिए था। खारे पानी को आप जो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं उसे डिसैलिनेशन कहते हैं उस प्रक्रिया को। और जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, उत्क्रम प्रसारण है, उसमें एक प्रक्रिया है डिसैलिनेशन को अंजाम देने के लिए। ओके, उसको कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को एथनॉल भी कहा जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला C2H5OH होता है। मिथाइल अल्कोहल का केमिकल फॉर्मूला जिसे मेथनॉल भी कहते हैं CH3OH होता है। क्लोरोफिल का केमिकल फॉर्मूला C55H72O5N4Mg और Mg यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीज नहीं। ओके, तो आपको ध्यान रखना। और एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये केमिकल फॉर्मूला आपको याद रखना है, बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, ठोस से द्रव्य बनने की क्रिया कहलाती है? ऑप्शन ए करेक्ट है, गलन। दोस्तों यहाँ पे आपको इंग्लिश ध्यान रखना है। गलन मतलब मेल्टिंग होता है, वाष्पीकरण इवेपोरेशन, ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन यानी जब स्टेट सीधे सॉलिड से कोई चीज गैस में डायरेक्ट परिवर्तित हो जाए बिना लिक्विड में परिवर्तित हुए तो उसे सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपतन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नाम कैल्सिफेरॉल होता है। इसकी कमी की वजह से रिकेटस और ऑस्टोमलेशिया नामक रोग होती है। ओके, विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ई का केमिकल नाम टेकोफेरॉल होता है। ओके, और विटामिन बी आप सबको पता है कि बहुत सारे विटामिन का वो एक कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए कोई एक स्पेसिफिक नाम नहीं होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की किडनी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट है, वेटलैंड। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों ऑप्शन इसमें ई जाना चाहिए था। इसमें जितने दिए गए ऑप्शन है सारे करेक्टली मैच्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 46, शाकाहारी किस पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट है, पोषण स्तर 2। पोषण स्तर 1 में प्रोड्यूसर आते हैं यानी हरे पेड़ पौधे आते हैं। पोषण स्तर 2 पे वो जीव जंतु जो पेड़ पौधों पे डायरेक्टली डिपेंड रहते हैं यानी कि शाकाहारी आते हैं। और पोषण स्तर 3 पे मांसाहारी और पोषण स्तर 4 पे जो अपेक्स प्रेडेटर होता है वो आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ई करेक्ट है, सारे के सारे ऊर्जा सम्मिलित क्षेत्र हैं। हमें ध्यान देना है कि भारत में जो जियोथर्मल प्रोविंस है यानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है वो टोटल 7 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पे। क्वेश्चन नंबर 49, औषधि विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, हिप्पोक्रेटस को। क्वेश्चन नंबर 50, मच्छरों में नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली का नाम क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट है, गैम्बूसिया। क्वेश्चन नंबर 51, 49 डिग्री अक्षांशीय रेखा निर्धारित करती है? ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा को। भारत और भूटान की सीमा का कोई ऐसा नाम नहीं है। भारत और तिब्बत की सीमा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है, जो 1913 से जुलाई 1914 के बीच जो शिमला डेपुटेशन हुआ था उसके दौरान तैयार की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व का निर्धारण कौन सी भूकंपीय तरंगे करती हैं? ऑप्शन सी करेक्ट है, प्राथमिक तरंगे। देखिए, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और एनसीईआरटी के हिसाब से तरंगे मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक को सरफेस वेव यानी सतही तरंगे कहते हैं, दूसरे को बॉडी वेव यानी बॉडी तरंग कहते हैं। ओके, बॉडी वेव 2 तरीके का होता है, जिसमें एक प्राइमरी तरंग होता है जिसे पी वेव कहा जाता है और दूसरा एस वेव यानी सेकेंडरी वेव होता है। सेकेंडरी वेव आप सबको पता होना चाहिए कि ये लिक्विड माध्यम से नहीं जा सकती है। प्राथमिक तरंगे लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों मीडियम से पास
करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, लैटेराइट मृदा किस समूह वाली मृदा का उदाहरण है? ऑप्शन ए करेक्ट है, मंडलीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 54, पाम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए करेक्ट है, भारत और श्रीलंका के मध्य जो आदम्स ब्रिज है, जो आदम पुल है, उसी पे जो आइलैंड है उसे पंबन द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, पैगमेटाइट नामक अग्नेय चट्टानों से किस खनिज तत्व की प्राप्ति होती है? ऑप्शन सी करेक्ट है, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर पोर्ट सिटी नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट है, कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है जो कि मोलानगोल नदी के तट पे स्थित है, बाकी सारे नगर पोर्ट सिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 57, सुंदरवन का क्षेत्र है? ऑप्शन ए करेक्ट है, सघन मैंग्रोव वन। आप सबको पता है कि सुंदरवन का जो क्षेत्र है, जो सुंदरवन डेल्टा है, वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनता है और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा होने के साथ साथ दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट जो कंटिन्यूअस मैंग्रोव का एरिया है वो सुंदरवन का क्षेत्र है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58, मांडव एवं वर्धा पहाड़ी स्थित है? ऑप्शन सी करेक्ट है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 59, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट है, कावेरी नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, हिमालयी नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर पत्थरों कंकड़ों की चौड़ी पट्टी का निर्माण करती है, उस पट्टी को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, भांवर। और भांवर के नीचे वाले क्षेत्र को तराई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन सा ग्रह है? ऑप्शन सी करेक्ट है, बुध और शुक्र ग्रह। आप सबको पता है कि शुक्र ग्रह पूरे के पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, कोसी। कोसी नदी जो है वो गुसाई स्थान से निकलती है। यमुना नदी यमुनेत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है और यही भागीरथी जो है ये गंगा की जो हेडवार्ड जो ट्रिब्यूटरी है वो है। ओके, जब भागीरथी नदी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती है तो उसके बाद से गंगा नदी उसको हम लोग कहते हैं। ओके, और अलकनंदा जो है वो सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? ऑप्शन बी करेक्ट है, श्योक, जोस्क, सिप्ती और सतलज। क्वेश्चन नंबर 64, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, सैटेलाइट है? ऑप्शन बी करेक्ट है, शनि ग्रह का। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के तटीय प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों कुछ जगह पे इसका आंसर 5 है, कुछ जगह पे इसका ऑप्शन 6 है। इस बुक में इसका आंसर 5 दिया गया है। ओके, देखिए गुजरात से लेके गोवा तक के तट को कोंकण तट कहते हैं, गोवा से केरल तट के तट को मालाबार कहते हैं और तमिलनाडु से लेके आंध्रा के कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। आंध्र प्रदेश से लेके उड़ीसा तक के कोस्ट को हम लोग आंध्रा कोस्ट कहते हैं और उड़ीसा के तट का बाकी रीजनल नाम उत्कल कोस्ट भी होता है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिएगा, वहां पे मैं मैप डाल दूंगा, आप वहां से आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे हमने पहले के सेट में डिस्कस किया है कि भारत की कुल स्त्री पॉपुलेशन का तकरीबन 30% हिस्सा भील जनजातियों का है। क्वेश्चन नंबर 67, कॉन्स्टेंस झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ई जाना चाहिए था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड तीनों के बॉर्डर पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस एशियाई क्षेत्र के सभी देश शार्क देश के सदस्य हैं? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, साउथ एशिया। शार्क समूह में कुल 8 देश आते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 69, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग स्थित है? ऑप्शन सी करेक्ट है, नॉर्थ अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 70, बिहार में छोटानागपुर या पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है? ऑप्शन सी करेक्ट है, कर्मनाशा, फागु और सोन। क्वेश्चन नंबर 71, अक्षांश को कितने चिन्हों में व्यक्त किया गया है? दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया हूं, तो अगर आप में से किन्हीं को क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियन देश में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट है, लाटविया। और ये लाटाविया नहीं होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है, तो ये लातविया होना चाहिए। ओके, देखिए दोस्तों स्कैंडिनेवियन कंट्री में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन आता है, ये 3 मुख्य कंट्री। इसके अलावा इलैंड आइलैंड, फॉरेस्ट आइलैंड, फिनलैंड और आइसलैंड। ओके, यानी ये 4 और 3 7 जो कंट्री हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में आते हैं। जबकि अगर आपसे पूछा जाए नॉर्डिक कंट्री के बारे में तो नॉर्डिक कंट्री में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फॉरेस्ट आइलैंड और ग्रीनलैंड आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73, माउंट एल्बर्ट जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है किस पर्वत पे स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट है, कॉकेशस माउंटेन। आल्प्स पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम माउंट ब्लैंक है। माउंट एटना आप सबको पता है कि वल्केनिक पीक है जो कि इटली में स्थित है। और कैटाब्रियन माउंटेन जो है ये स्पेन का एक रेंज है और इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट टॉरेस डे सेरेडो है। क्वेश्चन नंबर 74,
इसमें से किस जलवायु प्रदेश में तड़ित झंझा के साथ औसतन 2 से 200 सेंटीमीटर तक पूरे वर्ष वर्षा होती है? ऑप्शन ए करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 75, प्राकृतिक गैस को संपीड़ित किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, 200 से 250 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव पर। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन सी नदियां तिब्बत से निकलकर भारतीय सीमा में प्रवेश करती हैं? दोस्तों ऑप्शन इसमें ई जाना है, गंगा नदी को छोड़ के सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियां का आंसर करेक्ट है। इसके अलावा ये तीनों नदियां गॉर्ज का निर्माण करती हैं, यानी बहुत बड़े महाखंडों का निर्माण करती हैं। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 3848 किलोमीटर है। इसे यारलुंग सांगपो या सियान या दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये अंगासी हिमनद मानसरोवर से निकलती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है और कराची जो शहर है पाकिस्तान का, इसी नदी के किनारे पर है। ये भारत के लद्दाख और गिलगित से होकर बहती है। सतलज सिंधु की सहायक नदियों में सबसे पूर्वी और सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 77, वाल्दिस प्रायद्वीप स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट, अर्जेंटीना में। क्वेश्चन नंबर 78, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी बायोगैस को छोड़ के बाकी सारे ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 79, राष्ट्रीय योजना आयोग की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, वर्ष 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय आय के आकलन की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 2011 से 2012। क्वेश्चन नंबर 81, विश्व बौद्धिक संपदा से संबंधित सत्य कथनों की पहचान करिए। दोस्तों इसमें ऑप्शन डी, भारत इसका सदस्य देश नहीं है को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, यानी इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, निर्विक योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए करेक्ट है, निर्यात ऋण वितरण से। इसका उद्देश्य जो है निर्यात को प्रोत्साहित करना है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, सिक्किम को भारत का प्रथम जैविक राज्य कब घोषित किया गया था? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, वर्ष 2016 में। और हमें पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे जैविक घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 84, राज्य के प्रत्यक्ष करों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, शिवरमन समिति की सिफारिश पे 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग करता है। ओके, तो ये डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं करता, ये लाइन आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, डिफरेंस इन डिफरेंसेस पद्धति क्या है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट है, दो अवधियों के बीच जनसंख्या की तुलना करने की एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। क्वेश्चन नंबर 87, किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडारण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं होता है? ऑप्शन दोस्तों ई करेक्ट है, ये सारे के सारे कंपोनेंट हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 88, 19वीं पशुधन संगणना कब की गई थी? ऑप्शन डी करेक्ट है, वर्ष 2012 में। पशुधन संगणना लिवेस्टोक सेंसस की शुरुआत 1919 ईस्वी से करी गई थी और ये प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। जय जवान जय किसान विज्ञान सप्ताह सितंबर में नहीं, यहाँ दिसंबर ऑप्शन में होना चाहिए था। और इस बुक में ये आंसर इसका इनकरेक्ट है इस सेंस में कि यहाँ पे सितंबर दिया गया है, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। विश्व वन दिवस का थीम इस बार जो रखा गया है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन पार्ट टू रिकवरी एंड वेलबिंग रखा गया है। विश्व दूध दिवस जो 1 जून को मनाया जाता है, इसका कोई भी स्पेसिफिक थीम नहीं है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है और इंडिया में इसका थीम जो है बिल्डिंग अ सेफ इंक्लूसिव रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पैंडेमिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सी आर्थिक गतिविधियां IIP की नई श्रृंखला में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए करेक्ट है, गैस और जल। बाकी तीनों के तीनों खनन, बिजली और विनिर्माण IIP में शामिल किया जाता है। IIP का आधार वर्ष 2011 से 12 है और इसको जारी करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी आयोग यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किससे भारत के चालू खाता यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट में वृद्धि हो सकती है? दोस्तों ऑप्शन बी छोड़ के सारे ऑप्शन करेक्ट है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने से भी आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा डॉलर में। अत्यधिक स्वर्ण आयात से भी डॉलर में ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा और निर्यात सब्सिडी में वृद्धि होने से भी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, स्क्यूफ्लेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया था? ऑप्शन सी करेक्ट, वर्ष 2009 से 10। क्वेश्चन नंबर 93, मौर्यकालीन मुद्रा क्या कहलाती थी? ऑप्शन ए करेक्ट है, इसे पर्ण कहा जाता था या इसे आहत सिक्का भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, किस जैन संगति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर
दिगंबर में विभाजित हो गया था। ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रथम जैन संगति। प्रथम जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में आयोजित हुई थी। ओके, और इसी में स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर समूह और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर समूह में जैन धर्म का विभाजन हुआ था। द्वितीय जैन संगति 512 एडी में बल्लवी गुजरात में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 95, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पे अधिकार किया था? ऑप्शन बी करेक्ट है, हुस्मुद्दीन एवाज। क्वेश्चन नंबर 96, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, फारूक शियार। क्वेश्चन नंबर 97, वर्ष 1906 में पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किन्होंने करी थी? ऑप्शन डी करेक्ट है, बाबाजी ठाकुर दास ने। क्वेश्चन नंबर 98, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ऑप्शन डी करेक्ट है, पटना। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए करेक्ट है, बिहार बंधु। इसकी शुरुआत 1874 ईस्वी से करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 100, बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, 36। देखिए, संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया था, जिसमें शुरू में कुल 389 मेंबर थे, लेकिन माउंटबेटन प्लान के हिसाब से जब पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है उसके बाद से कुल मेंबर की संख्या 299 रह गई थी। ओके, प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पे एक मेंबर को चुना जाना था, और इसमें जो चुनाव था वे अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट मेथड से चुनाव किया गया। क्वेश्चन नंबर 101, पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है बिहार में? ऑप्शन डी करेक्ट है, 50%। क्वेश्चन नंबर 102, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन डी करेक्ट है, 1040999452, यानी 10,40,99,452। ओके, क्वेश्चन नंबर 103, बिहार की जलवायु कौन सी है? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, मानसूनी। देखिए, मतलब पूरे इंडिया की जलवायु मानसूनी है, लेकिन रीजनल लेवल पे बिहार की जलवायु जो है वे आर्द्र और आर्द्र शुष्क मानी जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 104, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है या कुख्यात है? ऑप्शन बी करेक्ट है, कोसी। क्वेश्चन नंबर 105, भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादक एवं उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 106, तिरहुत षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? ऑप्शन सी करेक्ट है, योगेंद्र शुक्ल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 107, बिहार में पशुओं की खरीद बिक्री के लिए प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, सोनपुर में। क्वेश्चन नंबर 108, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, बरौनी में। क्वेश्चन नंबर 109, कहलगांव सुपर थर्मल पावर की क्षमता कितनी है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 2340 मेगावाट की। क्वेश्चन नंबर 110, किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव रखा गया है? ऑप्शन बी करेक्ट है, आर्टिकल 108 के तहत। लेकिन हमें ध्यान देना है कि मनी बिल पे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं है। ओके, यानी वित्त विधेयक और संवैधानिक संशोधन अधिनियम पे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 111, इसमें से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन बी करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। इसमें राजस्थान ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नहीं तो आंसर राजस्थान होता, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 112, संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ई करेक्ट है, इंडिया में कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद है ही नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, साइन डाई का अर्थ क्या है? ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है, जब बिना तिथि बताए ही सांसद के सदन को स्थगित कर दिया जाता है तो उसे सिंडाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे ई जाएगा, सारे स्टेटमेंट राइटली मैच्ड हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 115, अगर किसी नए क्षेत्र को भारतीय हिस्से में शामिल किया जाता है तो वहां के नागरिकों को नागरिकता, ऑप्शन ए करेक्ट है, स्वतः मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 116, गोवा दमन दीव को भारत में कब मिलाया गया था? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, वर्ष 1961 में, और 1987 में गोवा को स्टेटहुड यानी राज्य का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 117, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन सी करेक्ट है, 7वीं अनुसूची। आप सबको पता है कि 7वीं अनुसूची 3 प्रकार की है, एक हम राज्य सूची कहते हैं, एक केंद्र सूची है, और तीसरी समवर्ती सूची। ओके, राज्य सूची में अभी कुल 61 विषयों का वर्णन किया गया है, केंद्र सूची में कुल 100 विषयों का वर्णन किया गया है, जबकि समवर्ती सूची में कुल 52 टॉपिक है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य सूची में 66,
संघ सूची में 97 और समवर्ती सूची में 47 विषय थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध सांसद के साधारण बहुमत के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ई करेक्ट है दोस्तों। ये सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 119, किसी अनुच्छेद के अनुसार राज्य निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों का आरक्षण कर सकता है। ऑप्शन दोस्तों डी करेक्ट है, अनुच्छेद 15(5) के तहत। ओके, इसे 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के जरिए लाया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 120, न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन ई करेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों होना चाहिए था, लेकिन वे कहीं नहीं दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 121, राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दोस्तों एक करेक्ट है, वर्ष 1957 में। फजल अली कमीशन, जो कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित एक आयोग था, उसकी सिफारिशों पे भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का कार्यालय संविधान के अनुच्छेद 352 ख के तहत 7वें अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 122, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आर्टिकल 358। क्वेश्चन नंबर 123, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, आर्टिकल 23। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक के माध्यम से सांसद द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है? ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट है, साधारण बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 125, किस वाद में यह घोषित किया गया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म श्री अलंकरण आर्टिकल 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं? ऑप्शन दोस्तों एक करेक्ट है, बालाजी राघवन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1996। क्वेश्चन नंबर 126, इसमें से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? ऑप्शन ई जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें दिए गए जितने भी स्टेटमेंट हैं यह आर्टिकल 19 का हिस्सा है और आर्टिकल 19 सिर्फ इंडियन नागरिकों को प्राप्त। आर्टिकल 15, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 19 जो 6 अधिकार जो इसमें लिखे गए हैं ये। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा और आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये जितने आर्टिकल हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। क्वेश्चन नंबर 127, अनुच्छेद 268 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए करेक्ट है, संघ द्वारा अधिरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और उपयोग किए गए कर से। क्वेश्चन नंबर 128, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट है, नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार नहीं। देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है, जबकि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 129, सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल इत्यादि संगठन नहीं बना सकते ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 33 के तहत। देखिए आर्टिकल 19 में जैसे हम लोगों को दिया गया है कि संघ बनाने का अधिकार है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 33 में यह बात कहा गया है कि सैनिक बल और कोई भी पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस के लिए पार्लियामेंट कानून बना के उनके मूल अधिकारों को कर्टेल कर सकती है, कम कर सकती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत समिति का नाम आंचलिक परिषद है? ऑप्शन ए करेक्ट है, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 131, लोकसभा में विघटन के पश्चात लंबित विधेयक। ऑप्शन दोस्तों इसमें ई करेक्ट है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 130, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में किस वर्ग की महिलाओं को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ई, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 133, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? ऑप्शन दोस्तों ए करेक्ट है, सियाराम जहां सरस। क्वेश्चन नंबर 134, बिहार के किस साहित्यकार को वर्ष 2020 का युवा साहित्य में मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? ऑप्शन ए करेक्ट है, सोनू कुमार झा। क्वेश्चन नंबर 135, आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी, पटना के एन कॉलेज में। क्वेश्चन 136, मार्च 2021 में विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, 105। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में 21 मार्च 1916 को हुआ था और इन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 137, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? ऑप्शन सी करेक्ट है, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 138, फिल्म भोंसले के लिए बिहार के किस प्रसिद्ध अभिनेता को नेशनल फिल्म अवार्ड्स के सर्वश्रेष्ठ नेता, नहीं दोस्तों यहाँ अभिनेता होना चाहिए था, अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट है, मनोज वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 139, बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद द्वारा
साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी आनंद कुमार। क्वेश्चन नंबर 140, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट है, हरेंद्र सिंह। अगला 10 क्वेश्चन दोस्तों मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर दोस्तों डी है। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर दोस्तों ए है। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर भी ए है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर दोस्तों ए है। आज का हमारा सेट यही कंप्लीट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दोस्तों बने रहने के लिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।